बैक इन द कैरियर प्लानेट। सुबह सुबह का सुप्रभात डियर स्टूडेंट, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप तमाम छात्रों से जो द कैरियर प्लानेट को प्यार मिला, इसके लिए मैं तमाम बच्चे का शुक्रगुजार करना चाहता हूं। आप लोगों के जरिए हमारे YouTube चैनल का आज 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है। इसके लिए मैं तमाम बच्चे को फिर से अपने दिलों से, तहे दिलों से स्वागत करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट, गत क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था यूजेज ऑफ डू, डज और डिड के बारे में। बहुतेरे बच्चे जब उस वीडियो को देखा तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। निश्चित तौर पर सीखेंगे डियर स्टूडेंट, कहीं से कोई भी डिफिकल्टीज का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बशर्ते आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ईच एंड एवरी डे आपको तरह तरह का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लासेज में हम लोग यूजेज ऑफ एम इज आर देखेंगे कि हाउ कैन वी यूजेज एम इज आर। बच्चों का कहना है कि सर ऐसा कुछ सिखा दो, ऐसा कुछ मुझे बता दो कि मैं अंग्रेजी लिखना जानूं, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानूं। बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल, if you want to be write, speak and orally to be expressed upon your views to the other, expressed upon your opinion in front of other persons, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एम इज आर जो है इसमें बाधा बनता है। एम इज आर आपके नॉलेज को, आपको अंग्रेजी बोलने से कहीं ना कहीं रोकता है। आज वही सारी चीजों के निश्चित तौर पर मैं दूर करने का काम करूंगा। जो आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी कठिनाइयों को आज यूजेज ऑफ एम इज आर के जरिए हम लोग दूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं यूजेज ऑफ एम इज आर की दुनिया में। क्योंकि बहुतेरे बच्चे का अपना जो थाउट है, सबने अपना अपना विचार प्रकट किया, सबने अपना अपना ओपिनियन और व्यूज दिया कि सर ऐसा कुछ नया सिखाओ ना। ये सब तो हम लोग जानते ही है, ऐसा कुछ नया सिखाओ कि मैं भी फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलूं, मैं भी फराटेदार और झराटेदार अंग्रेजी बोलूं। इफ यू वांट टू बी स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश तो आ जाइए, आज ही के दिन जुड़ जाइए आप अपने YouTube चैनल द कैरियर प्लानेट से। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ एम इज और आर की दुनिया में। अब कहेंगे बहुतेरे बच्चे, सर ये सब तो हम लोग जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं आप लोग, बट बेसिक से हमें अंग्रेजी की जानकारी लेना है। और इस कदर अंग्रेजी की जानकारी लेना है कि एक दो नहीं बल्कि 2-4 लाख सेंटेंस आप बनाना जब सीख जाओगे, देन यू हैव अ परफेक्ट नॉलेज। केवल 2-4 सेंटेंस बना लिया, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर राइटिंग, नहीं, सफिशिएंटली नॉलेज नहीं हुआ। इफ यू वांट टू बी गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज, तो थोड़ा सा होगा, हमारे साथ आपको वक्त देना होगा, थोड़ा सा वक्त तो गुजारना होगा। विदाउट, इफ यू वांट टू बी अचीव समथिंग, तो यू हैव टू बी गिवन अपॉन योर टाइम ना, बिकॉज नो पेन नो गेन। दुख के बिना सुख होला भगवा, नहीं ना। चलिए, तो यूजेज ऑफ एम इज आर का
आज हम लोग पहला रूल से शुरुआत करेंगे, छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बात की ओर जाएंगे। मीन्स दैट आसान से कठिन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम के जरिए जो है बड़े से बड़े प्रॉब्लम को फतह करेंगे। आई मीन दैट सो हम लोग आसान से आसान स्ट्रक्चर के जरिए डिफिकल्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे और आसानी से यूजेज ऑफ एमईआर के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज मैं आपको वो सारा रहस्य बताने जा रहा हूं जो किससे रिलेटेड है, एमईआर से रिलेटेड है, जिसका दर आप लोगों ने कल यूजेज ऑफ डू डच डिड में 4 रहस्य को देखा था। आज मैं आपको टोटल 10 सीक्रेट रूल बताऊंगा। कितने रूल्स बताऊंगा डियर स्टूडेंट? 10 सीक्रेट रूल्स व्हिच इज रिलेटेड टू एमईआर। इस एमईआर नामक जो आपका एक्जुलरी वर्ब है, इससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों को 10 सीक्रेट रूल्स बताऊंगा, जिसमें पहला सीक्रेट रूल की जानकारी हम लोग लेंगे। क्या लेंगे भाई? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन। ठीक है बउआ? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन को आप लोग देख रहे हो। ठीक है? अगर कोई कहेगा कि भाई नाउन के बाद हम लोग अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं? आप आसानी से अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप अदर वर्ड का भी यूज कर लो। अब देखिए इसमें 2 तरह की बात होगी बउआ। कितने तरह की बात होगी? 2 तरह की बात होगी। एक तो होगा होता है, होता है, हु है, हो, हु है, हो है। देखिए बुआ, इसमें 2 तरह की बात होगी। एक होता है और दूसरा हु है, हो है। कहेंगे सर क्या क्या आप पढ़ाते हो, गजब का आप दिमाग। हम लोगों का भी कॉन्सेप्ट जो भी बचा हुआ है उसको भी आप निकालने का काम करते हो। बउआ मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तो है, बट मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दे दूं कि सालों सालों भर क्या वर्षों वर्षों तक आप नहीं भूलोगे। चलिए देखिए, होता है आप क्या कहते हो? दूध मीठा होता है। क्या कहते हो भाई? दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। आप क्या कहते हो बउआ? आप कहते हो नींबू खट्टा होता है, लेमन इज सॉर। आप कहते हो, क्या कहते हो? CURD कर्ड। CURD कर्ड माने दही। सब आदमी खाया होगा, कोई मिठका दही खाया होगा और कोई खट्टा वाला दही खाया होगा। जो मिठका खाया होगा वो लिखेगा कर्ड इज स्वीट, और जो बउआ खट्टा वाला दही भोज में खाया होगा वो लिखेगा कर्ड इज सावर। आपके घर पर अक्सर मीठा वाला दही होगा, बट कहीं भोज में जाओ तो आपको खट्टा वाला दही देगा। क्यों? कम खाए। चलिए, तो आप देख रहे हो मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, लेमन इज सॉर, नींबू खट्टा होता है, कर्ड इज स्वीट, दही मीठा होता है, कर्ड इज सावर, दही खट्टा होता है। तो होता है, होता है का जिक्र हो गया बउआ। 2 तरह की बात होगी, होता है। एक बात और ध्यान में रखेंगे, जब बउआ होता है का जिक्र होगा तो नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। कोई भी आर्टिकल्स नामक चीजों का यूज आप नहीं करोगे। अतः होता है का जिक्र जहां भी आप सेंटेंस में देखोगे उसके पहले
आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे। क्लियर हो गया। अब कहोगे कि सर एगो दूगो और देखिए, तो मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। लेकिन बउआ हु है हो का जब जिक्र होगा तो उसके पहले आपको आर्टिकल्स का यूज करना होगा, वो होगा आपका A/N। कहेंगे वो कैसे सर? हु है हो है में आप कहते हो आर्टिकल यूज करो, और होता है में कहते हो आर्टिकल नहीं यूज करो। अब आप ही लोग कहिए बउआ, सबके सब समझदार बच्चा है, सब तो इसमें बुजुर्गे हमको लग रहा है, कोई बचपना किन्हीं में तो है नहीं, कोई तो चाइल्डहुड से बिलोंग्स कर नहीं रहे हो। अब आप ही कहिए मिल्क इज स्वीट, अगर कोई आर्टिकल देंगे तो सेंटेंस आपको एक कंप्लीट मीनिंग और एक कंप्लीट सेंस देगा? नेवर बी पॉसिबल, संभव ही नहीं है, यह अब्सोल्युटली राइट है। अगर आप इसमें कोई भी आर्टिकल्स लगाओगे तो वह आपका सेंटेंस गलत ही नहीं बल्कि 100% गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है बउआ? नहीं क्लियर होगा तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट करेंगे, फिर आपको मैं सरल से सरल ढंग से समझाने का काम करूंगा। मैं अपना 100% दे रहा हूं कि बच्चे समझे। अगर नहीं समझोगे फिर से मैं रिपीटेशन करूंगा और उसको फिर एक नए शैली के जरिए आपको समझाने का काम करूंगा। सरल से सरल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा। ग्रामर को जो है मैं इस कदर आपको तोड़ मरोड़ करके मिस्टेक ऐसे परस के आपके सामने रख दूंगा, खाने का भी मन नहीं रहेगा, तैयो गटागट खाएगा। चलिए कम टू द पॉइंट। अब आप ही लोग कहिए बउआ, इसमें आर्टिकल देना लाजमी है नहीं है? अगर आप इसमें होता है वाला में आर्टिकल का यूज करोगे योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अब चलिए, हु आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता हूं। यू आर अ फार्मर, आप एक किसान हो ना भाई। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आप देख रहे हो बउआ इसमें कि आई एम एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता हूं। यू आर अ फार्मर, आप एक किसान हो। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह क्या है? एक इंटेलिजेंट मतलब मेधावी छात्र है, मतलब तेज तर्रार स्टूडेंट है। तो आप ही लोग कहिए कि भाई यहां पर ग्रामर के जरिए आपने कहा कि भाई एक में आर्टिकल का यूज नहीं करना है, एक में करना है, जो कि करना बउआ 100%। इस बातों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं कि भाई ऊपर में आर्टिकल नहीं लगाओगे और नीचे में आर्टिकल आपको हर हाल में क्या होगा? लगाना होगा। देन योर सेंटेंस गिव्स यू अ कंप्लीट मीनिंग और अ कंप्लीट सेंस। अब तो क्लियर हो गया। इसको तो बउआ अब मिटा दिया जाए। होता है विदाउट आर्टिकल्स, हु है हो विथ आर्टिकल्स, ऐसे भुजा के तरह फांक जाओ। होता है को देखो, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है, लेमन खट्टा होता है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। सांप खतरनाक होता है, सांप विषैला होता है, और क्या? कुत्ता वफादार होता है। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग टू आ गया। होता है मतलब होता है, इसीलिए उसके पहले होता है में आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन हु है हो वाला में आर्टिकल का यूज होगा।
ठीक है बउआ। अब हम लोग दूसरे रूल की ओर मुख करेंगे, इसको मिटा दिया जाए। इसको भी मिटाया जाए। अब चलिए बुआ, सेक्रेट रूल 2 में हम लोग चलते हैं। क्या है आपका सेक्रेट रूल 2? सेक्रेट रूल 2 आपका दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर का जानकारी लीजिए। पहला नंबर तो आपके दिलों और दिमाग में मिश्री के तरह मैंने घोलने का काम किया, बट दूसरे रूल्स को आप देखो। बोर्ड मत होइए, क्योंकि कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो अगर दिल में, क्या कहा मैंने भाई? कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो अगर दिल में, यूं ही लगे रहिए, इस कदर लगे रहिए, जब तक आप अपने गोल को, आप अपने एम और एम्बिशन को अचीव मत कर लीजिए, तब तक चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। अपने पैर को मत रोकिए, उसे थकने दीजिए और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहिए। क्योंकि कहा भी गया है डियर स्टूडेंट, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। अरे बउआ, पंख से कुछ नहीं होता, हौसला उड़ान भरती है। तो उसी हौसले और जोश और जुनून के साथ आप लोग दूसरा रूल पढ़िए। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। यहां पर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। एक बात आप लोग नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिख लीजिए कि भाई आई के साथ केवल एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। ही, सी, इट और एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। क्लियर हो रहा है बउआ? और वी, यू, दे, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। यही तीन चीज का खेला हो रहा है, एम इज आर का खेला हो रहा है, जो मैं नोट में डाल दिया। क्या डाला? आई को देखो एम लगाओ, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट को देखो इज लगाओ, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट को देखो आप, और आंख मूंद करके क्या लगा दो? आर लगा दो। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए बुआ, यहाँ एडजेक्टिव की बात हो रही है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव की बात हो रही है। तो आप सब्जेक्ट के रूप में लो ना, आई ले लो, वी ले लो, यू ले लो, दे ले लो, ठीक है भाई, ही ले लो, सी ले लो, इट ले लो, ठीक है। एडजेक्टिव की बात करते हो, एडजेक्टिव क्या होता है? ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव क्या होता है? आपका हैंडसम। एडजेक्टिव आपका हैंडसम है। एडजेक्टिव क्या होता है? आपका ब्रेव। एडजेक्टिव क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपका क्लेवर। एडजेक्टिव क्या होता है? आपका फुलिश। एडजेक्टिव क्या होता है? आपका वाइज। लिखते लिखते बोर्ड में भर जाता है। देखिए बउआ, कितना भी लिख डालेंगे, 2, 4, 5, 10 बोर्ड भी लिख डालेंगे, बट आपका ये एडजेक्टिव खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इतना ही लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कि एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव? तो सिंपल सा बात है, इन द प्राइमरी एजुकेशन, इन द प्राइमरी लेवल, जब आप बच्चा होंगे चाइल्डहुड में, उसी समय आपके गुरुजी आपको बताए होंगे। क्या बताए थे भाई? कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन
ये एन का मतलब क्या हुआ, नाउन, और पी का मतलब क्या हुआ प्रोनाउन। ये विशेषता बतलाने का काम करता है, किसका, या तो नाउन का या प्रोनाउन का। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है डियर स्टूडेंट जो हर हमेशा किसी ना किसी रूप में या तो नाउन का विशेषता बतलाएगा या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा। तो समझ जाएंगे क्या कि ये क्या है, एन एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ये होता है हर हमेशा विशेषताओं को बतलाना। क्लियर हो गया। अब देखिए आप यूज करो, ये ब्यूटीफुल लड़की के लिए यूज होता है और ये हैंडसम लड़का के लिए यूज होता है। सब बच्चा यही बात बोलता है, मैं भी यही बात बोलूंगा। ब्यूटीफुल माने सुंदर, किसी लड़की की सुंदरता का बखान होगा तो क्या ब्यूटीफुल एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर कोई लड़का नौजवान है और अजय देवगन के तरह सुंदर है तो क्या आप उसको हैंडसम नहीं बोलिएगा। अगर कोई लड़का 2 बजे रात में दरभंगा स्टेशन पर से आ जाता है, क्या आप उसकी बहादुरी का बखान नहीं करोगे ना। तो एन के प्रकार आप देख रहे हो कि यह एडजेक्टिव नामक जो टैबलेट है, टैबलेट ये टैबलेट समझो, ये एडजेक्टिव नामक जो खुराक है वो क्या करने का काम करता है। तो ये एडजेक्टिव नामक खुराक जो है तो वो हर हमेशा विशेषता बतलाने का काम करता है। अब कहेंगे सर वो किस तरह का विशेषता बतलाता है, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर सेंटेंस विल हैव टू बी यूज्ड। आप अकॉर्डिंग टू नेचर विभिन्न तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट एवर, व्हेन एवर, हियर देयर एंड एवरीवेयर। आपको जहां कहीं भी जितना सेंटेंस बोलना है बोलते रहो। यहाँ तो मैं 1-2 सेंटेंस बनाता हूँ, बट आप हजारों हजार की संख्या में सेंटेंस बनाते रहो, बनाते चलो। क्या है भाई, यहाँ पर आप कहते हो आई के साथ एम, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम ब्रेव, आई एम क्लेवर, आई एम फुलिश, आई एम वाइज। उसी तरह से वी के साथ क्या बताया है, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट लो, आर लगा दो, आर सब में यूज कर लो जहां यूज करना है। वी आर ब्यूटीफुल नहीं, वी आर हैंडसम नहीं, वी आर ब्रेव नहीं। क्या नहीं होगा। वी क्या प्रोनाउन नहीं है, आई क्या प्रोनाउन नहीं है, केवल नाउन का विशेषता बतलाता है तब एडजेक्टिव होता है। अरे भाई ऐसा बात नहीं है, ये कह रहा है कि मैं नाउन का भी विशेषता बतलाऊंगा और प्रोनाउन का भी विशेषता बतलाऊंगा। इसीलिए आई वी यू दे, क्या ही शी इट, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं है ना। आप जानते हो, निश्चित तौर पर आप पढ़े होंगे कि आई वी यू दे ही सी इट को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो सब में लगाओ, आई एम ब्रेव, वी आर क्लेवर, यू आर ऑनेस्ट, दे आर वाइज, ही इज गिल्टी, सी इज ब्यूटीफुल, इट इज रेनिंग। अभी वर्षा हो रही है ना बुआ, तो इट इज रेनिंग भी कह सकते हैं, वर्षा हो रही है। तो इस कदर आपने इसके दूसरे रूल्स का जानकारी लिया। अब हाली हम लोग तीसरे रूल्स के दुनिया में जाएंगे। देखिए बुआ, अब हम लोग तीसरा रूल का जानकारी लेंगे। ये तीसरा रूल्स जो है वो क्या कहता है, ये तीसरा रूल कहता है कि भाई सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ठीक है बुआ, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। बहुत तेरे बच्चे के दिलों और दिमाग में ये बात होगा
कि सर अभी तक हम लोग सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 पढ़ा करते थे, बट कौन सा ऐसा आप जादू करते हो कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में V3 लगा देते हो, V3 घुसा देते हो। क्यों घुसाते हो V3 को? तो बउआ इसीलिए घुसा रहे हैं इसको क्योंकि यह पेसिव के फॉर्म में जाएगा। कहेंगे भाई पेसिव के फॉर्म में क्यों जाएगा? तो क्योंकि जब हम लोग सब्जेक्ट के साथ एम लगाएंगे, V3 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो यह पेसिव सेंटेंस देगा। बच्चा कहेगा सर हम वॉइस पढ़े नहीं किए, नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, मैं आने वाले दिनों में एक एक करके आपको ग्रामर के हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सिलसिलेवार ढंग से, चाहे वो आपका टाइम एंड टेंस हो, आपका वॉइस हो, आपका डिग्री हो, आपका नरेशन हो, आपका एनालिसिस हो, आपका सिंथेसिस हो, सब के बारे में हम लोग बारीकी से जानकारी लेंगे। कब जानकारी लेंगे बउआ? कुछ इसका बेसिक रूल्स कुछ दिनों तक हम लोग जान लेंगे, उसके बाद जो है व्यवहारिक तौर पर हम लोग पूरे जोशो और जुनून के साथ एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या करेंगे? सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग ग्रामर के चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम लोग यूज पढ़ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। देखिए सब्जेक्ट के रूप में अगर आई लेते हैं तो क्या लिखा आपने? आई एम टाउट, ठीक है। आई एम टाउट, मैं पढ़ाया जाता हूं। ही इज टाउट, वह पढ़ाया जाता है। आप कहोगे दे आर बीटेन, वे लोग पीटे जाते हैं। आपने देखा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 पर कि आई एम टाउट, मैं पढ़ाया जाता हूं। आई एम टाउट, मैं पढ़ाया जाता हूं, मुझे पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाला है कोई? मुझे पढ़ाया जाता है, कौन है? इसमें डूअर नहीं है। ही इज टाउट, वह पढ़ाया जाता है। ही इज कॉल्ड, वह बुलाया जाता है। दे आर बीटेन, वे लोग पीटे जाते हैं। अब पीटने वाला कौन है नहीं है भाई, उसके बारे में पता हमें नहीं है। मिस्टर इसमें डूअर की कमी है, डूअर की कमी है इसमें बउआ। अब कोई कहा, क्या कहा कि सी इज कॉल्ड, वह बुलाई जाती है, बट किसके द्वारा वह बुलाई जाती है डियर स्टूडेंट? किन्हीं को कोई पता है? नहीं है पता। तो केवल इसमें सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 का यूज कर दोगे तो यह भी आपको एक सेंटेंस दे रहा है कि सी इज कॉल्ड, वह बुलाई जाती है। बुलाने वाले का अता पता नहीं है, किसके द्वारा बुलाया जाती है। आई एम टाउट, मैं पढ़ाया जाता हूँ, पता नहीं किसके द्वारा। ही इज टाउट, वह पढ़ाया जाता है, पता नहीं किसके द्वारा। दे आर बीटेन, वे लोग पीटे जाते हैं। अब कौन उन लोगों को पीट रहा है पता नहीं। ठीक है बउआ, अब हम लोग इसका सेक्रेट रूल 4 देखेंगे। सेक्रेट रूल 4 में देखेंगे बउआ हम लोग क्या देखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखिए बउआ आप लोग कहते हो सी इज बीइंग हेल्प्ड, सी इज बीइंग हेल्प्ड। आई एम
बीइंग पनिश्ड। देखते चलिए सेंटेंस को। यू आर बीइंग वेक्स्ड। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि बउआ ये अपना चौथा रूल्स है, एम इज आर का ये चौथा रूल्स है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो सी इज बीइंग हेल्प्ड, वह मदद की जा रही है। सी इज बीइंग हेल्प्ड, उसे मदद किया जा रहा है। आई एम बीइंग पनिश्ड, आई एम बीइंग पनिश्ड, मुझे दंडित किया जा रहा है। यू आर बीइंग वेक्स्ड, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है। तो इस कदर ये भी आपको किस में चला गया, ये भी आपको बीइंग वाला पैसिव के टर्म में चला गया। जब मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। चलिए बुआ, हाली हाली हम लोग 5वें रूल की जानकारी लेंगे। पांचवा रूल आपका कह रहा है, क्या कह रहा है बउआ? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये आपका रूल नंबर 5 हो जाएगा। ज्यादा समय बर्बाद आप लोगों का नहीं करते हुए आज हम लोग 5 रूल्स का ही जिक्र करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहता है बउआ? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कहो या अदर वर्ड कहो। इसमें वाला है, वाली है। अब कहेंगे सर रामायण के बाली का तो कहीं आप जिक्र नहीं कर रहे हो। बउआ यहाँ रामायण के बाली का जिक्र नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड वाला और वाली का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें एक प्लान होता है। इसमें क्या होता है बउआ? एक प्लान होता है, एक योजना होता है। प्लान का मतलब क्या हुआ? एक योजना होता है। अब कहेंगे कि सर ये योजना फोजना क्या होता है? हमको कोनो थोड़ा ठेकेदारी लेना है सो हम प्लान लेंगे, ये कोई LIC का प्लान हमको नहीं लेना है। अरे भाई LIC का प्लान लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं आपको ठग ठेकेदारी लेने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सिखलाने के लिए जा रहा हूँ, जो आपके दिमाग में छोटी मोटी जो गंदगी बैठा हुआ है उसी को मैं साफ कर रहा हूँ। आप फराटेदार हो जाओगे, आप इत्मीनान के साथ आराम के साथ अंग्रेजी बोलोगे और आज ही से बोलोगे। अभी आपका यूजेज ऑफ एम इज आर का आधा रूल हुआ, लेकिन आधा में तो बाधा हो जाएगा। बट आज से आप लोग बोलना शुरू कर दोगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं बहुत ज्यादा तो बउआ थोड़ तो बोलेंगे क्या? अब एक प्लान है, आई एम टू कम, आई एम टू कम। पहला नंबर देख रहे हो कि आई के साथ एम लगा, ये 2 है और कम आपका V1 है। आई एम टू कम, मैं आने वाला हूं। अब कोई कहेगा अदर वर्ड लगाइए। आई एम टू कम टू यू, मैं आपके पास आने वाला हूं, मैं आपके पास आने वाला हूं। ही इज टू मीट मी, ही इज टू मीट मी,
वह मुझसे मिलने ही वाला है, ठीक है ना। यू आर टू appear at the examination. You are to appear at the examination. आप लोग परीक्षा में शामिल होने ही वाले हैं। मिस्टर एक प्लान बना रखा है, आप लोग एक योजना बना रखा है। किस तरह का योजना बना रखा है बउआ कि आई एम टू कम टू यू, आई एम टू कम टू मीट यू, ही इज टू मीट मी। वह मुझसे मिलने ही वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है। एक प्लान बना रहा है। अब देखिए बउआ, इसी में एक छोटा सा बात और जान लीजिए। क्या जान लीजिए? इसमें एक प्लान था। कैसा प्लान था? मिलेगा नहीं भी मिलेगा। अब एक बात बनता है कि इसमें मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, बट किसी ने कहा आई एम अबाउट टू गो, किसी ने कहा ही इज अबाउट टू हेल्प यू, किसी ने कहा दे आर अबाउट टू गो देयर। ठीक है बाबा, अब इस कदर आप जान रहे हो कि आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने को हूं। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने को हूं। ही इज अबाउट टू हेल्प यू, वह आपकी मदद करने ही वाला है। मिस्टर इसमें अबाउट टू में जो है इमीडिएट प्लान होता है। इमीडिएट, इमीडिएट से ही बना है, इमीडिएटली। तो जब इमीडिएट प्लान की बात होगी, जल्दबाजी है। कैसा जल्दबाजी है? मिलने ही वाला हूं। आपको लगेगा अरे फला, अरे बुआ कहाँ है? खेल रहा है जुआ, खेल रहा है क्रिकेट, कर रहा है पापा आए रहा। हाँ बुआ कहाँ है? देख रहा है सिनेमा, कहता पापा पढ़ रहे हैं। गजब। तो इमीडिएट प्लान, हाँ हाँ मिलने ही वाले हैं, हाँ हाँ जाने ही वाले हैं, हाँ हाँ आने ही वाले हैं। अरे कहाँ? आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ। ही वाला, इसमें केवल वाला है, बट इमीडिएट प्लान में ही वाला है, ही वाली है। इसमें वाला है, वाली है बउआ। लेकिन जब अबाउट का यूज हो जाला, जब ये अबाउट का यूज होगा, समझिए ही वाली है, ही वाला है। मिस दैट प्लान जो होगा, योजना जो होगी, वो इमीडिएट होगी। मिस दैट अति शीघ्र, अति शीघ्र जो घटना घटित होगी, समझ जाएंगे इमीडिएट प्लान है। और इमीडिएट प्लान में अति शीघ्र कोई काम जो होगा, किसी ने कहा चलो चलो गेस्ट लोग आने ही वाले हैं, अब कब चलाएगा नहीं कहना मुश्किल है। नहीं, आई एम अबाउट टू हेल्प यू, मैं आपको मदद करने ही वाला हूँ। अरे भाई मदद करने ही वाला हूँ, कब कर दूंगा मदद, नहीं कर दूंगा पता नहीं, कब आपके मुंह पर 2 लाख रुपया फेंक दूंगा कोई पता नहीं। इसीलिए डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग फिर और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और निश्चित तौर पर मैं आपको अंग्रेजी के दुनिया में एक नया मुकाम दिलाऊंगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट, अंतोगत्वा मैं वीडियो को अंत करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप तमाम छात्रगणों से कि एम इज आर को झेलो नहीं, एम इज आर को खेलो खेलो, उसके साथ बैट बॉल खेलो। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।